मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तब तक गंधारण के कानों में पश्चात सुनाई दी, मानो कोई कमरे की तरफ आ रहा है। तो गंधारण बोली है, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर, बैठ जाओ। चाचा विदुर बैठ गए। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण कहने लगी, देवर विदुर मुझे एक बात बताओ। चाचा बोले, पूछो भाभी। हमारे 100 बेटन में तो सब मरिए, कोई जिंदा हुए। चाचा बोले, भाभी 99 की लाशें सड़ गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। पेट के बल पड़ा है, उसके शरीर को नोच रहे हैं जानवर। सोई घुटनों मुंह छुपाकर फिर बिलक बिलक के रोने लगे। क्यों रो रही हो? अरे रोने से कोई लाभ नहीं भाभी, चिड़ियों ने खेत चुन लिया, अब पछताएं क्या होता है। गंधारण की हिचकी रुक गई। हो कहने लगी, देवर जादन युद्ध का शुभारंभ हुआ, पहला दिन था। 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए, कहा मां मुझे आशीर्वाद दो, दुश्मन से विजय पाके आऊं। कुंती बोली, विजयवान भव, तुम्हारी विजय हो। लेकिन दुर्योधन जब मेरे पैर छू करके बोला मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीत के आऊं, तो मैंने कहा बेटा दुर्योधन, बाहर के किसी दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयवान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भोले भैयन को मारने को जा रहे हो, मैं विजयवान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर में तो मेरा बेटा दुर्योधन बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले अपने बेटा की होठन को चूम ले, माथे को चूम ले, सर के बालों को सूंघ ले, तो मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। चाचा विदुर बोले, चलो भाई। उंगलियां पकड़ ली, वहां पहुंचे जहां जानवर नोच रहे थे दुर्योधन को, जानवर भगा दिए। दुर्योधन ने मैया को देखा, एकदम हाथ बढ़ा के मां के पैर छुए, तो मैया ने टटोल करके माथे को चूम के कहा, बेटा कितना समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान कन्हैया आए, उन्होंने कहा 5 गांव दे दो दुर्योधन, तो तूने कहा अहमी जानामी धर्मा, अहमी जानामी अधर्मा। ये माधव हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई को नोकवर नहीं देंगे। बेटा आज तूने वंश का नाश कर दिया। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा, मैया तुम सच कह रहे हो, मेरा धर्म था, मैं धर्मराज की पूजा करता, पांडवों को गले से लगाता, लेकिन हमारी संगत ने विनाश कर दिया। देवेंद्र भैया, गलत संगत भी इंसान का नाश करती है। दारूबाज की संगत करोगे, दारू पीने लगोगे। जुआरी की संगत करोगे, जुआ खेलने लगोगे। लुच्चे लफंगे की संगत करोगे, पराई बहन बेटे को बुरी नजर डालने लगोगे। इसलिए संगत करना साधुओं की, संगत करना विद्वानों की। जब दुर्योधन ने ये कहा तो गंधारण क्या बोली है लोगों?